नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और पदोन्नति जैसी मांगें जल्द पूरी की जाए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम लिखा पत्र एसडीएम कुलदीप पाराशर को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि लंबित महंगाई भत्ता, पदोन्नति और मकान किराया भत्ता जैसी 19 जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए। समान सेवानिवृत्ति आयु हो, पुरानी पेंशन लागू हो, उसके बाद जिस संवर्ग में पदोन्नति नहीं हुई है उनको पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इस तरीके से 19 सूत्री ज्ञापन आज सौंपा गया है और संघ आशा करता है कि मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे। जो मुख्य मांग है 4% डीए जो हमारा ड्यू पड़ा है वो दें, और इसके अलावा 4% फिर से ड्यू होने वाला, तो उसका पूरा एरिया 6 माह का दिया जाए। केंद्र के समान 7वें वेतनमान लग गया है, लेकिन उसके हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। उपनगरीय क्षेत्र रांझी में स्थित श्री साईं धाम मंदिर का 30वां वार्षिकोत्सव समारोह पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव के तहत शुक्रवार को व्हीकल मोड़ रांझी से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रांझी एसएएफ बाउंड्री के समीप स्थित श्री साईं धाम मंदिर का 30वां वार्षिक उत्सव समारोह पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव के तहत मंदिर में जहां विविध धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है, तो वहीं बाबा के भक्तों और मंदिर समिति ने रांझी व्हीकल मोड़ से भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में बाबा की पालकी, विभिन्न झांकियां शामिल थीं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। बैंड बाजे और आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा रांझी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए साईं धाम परिसर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया और शोभा यात्रा के दर्शनों के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वार्षिक उत्सव समारोह के तहत मंदिर में शनिवार और रविवार को भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे। रविवार को माता की चौकी और साईं बाबा की भजन संध्या के साथ कार्यक्रमों का समापन होगा, जिसमें प्रथम दिन में आज ध्वजारोहण, उसके बाद अखंड महारुद्र अभिषेक 24 घंटे, और आज अभी ये भव्य शोभा यात्रा अनेकों झांकियों के साथ निकाली जा रही है, जिसमें साईं बाबा की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं, साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी की झांकी, राधा कृष्ण जी की झांकी, पार्वती माँ, काली माँ और अनेकों झांकियों के साथ आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और इस तत्वधान में कल दूसरे दिन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदिर के वार्षिक उत्सव समारोह के मौके पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। शहर के व्यस्ततम मार्गों में शुमार रसल चौक इलाके में राहगीरों का चलना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव, अतिक्रमण और नो पार्किंग के बाद भी सड़क किनारे पार्क किए गए वाहन यातायात को प्रभावित कर रहे हैं। खास तौर पर दिन ढलने के बाद पीक आवर्स में यहां कई बार जाम की स्थिति बन रही है। शहर के व्यस्ततम मार्गों में शुमार रसल चौक का इलाका यातायात के लिहाज से चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। यहाँ दिन हो या रात कई बार जाम के हालात निर्मित होते हैं। चौराहे और इससे गुजरने वाले सभी मार्गों पर यातायात का दबाव अक्सर रहता है। ऊपर से अतिक्रमण और सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में पार्क किए गए वाहन यातायात को जाम करने में सहायक साबित हो रहे हैं। ऐसे में इस मार्ग पर चलना लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है।
यात्रियों की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और इसकी वजह से रसल चौक पे, और इस पे ये हो गया कि वहाँ पे निकलना मुश्किल है। एक तो जो ई रिक्शा वाले उन्होंने ये अननेसेसरी, सबके पास लाइसेंस हो गए हैं, तो उससे क्या हुआ है कि ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है, उनको चलाना तो आता नहीं है और बहुत सारे लोगों को भर लेते हैं, या एक एक बंदे के लिए इतने सारे ई रिक्शा चल रहे हैं, तो सड़कों पे भी वाहन खड़े रहते हैं। इससे क्या हो जाता है कि पार्किंग इतना ज़्यादा, तो सड़क बचेगी कितनी चलने के लिए जब आगे तक लोग पार्किंग करके खड़े रहेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लमों का सॉल्व वो करना पड़ा। हाँ, घंटों का जाम लगा हुआ है, लगातार जाम लगा हुआ है। हमको 5 मिनट में जहाँ पहुँचना है वहाँ 15 मिनट लग रहे हैं। यातायात विभाग और पुलिस को कई बार यहां की स्थिति से लोगों ने अवगत कराया है, लेकिन विभाग की ओर से ना तो कभी सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाती है और ना ही सड़क किनारे बेढंगे तरीके से खड़े किए गए वाहन हटाए जाते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन यहां जाम के हालात बनते जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी से भाजपा में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी से भाजपा में एक बार फिर आक्रोश भड़क गया है। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी द्वारा की गई इस टिप्पणी के विरोध में मालवीय चौक पर प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस नेता सदा से ही देश के पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं। चल तो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, लेकिन पीछे पीछे समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पिछड़े वर्ग को लगातार अपमानित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, पिछले दिनों नगर निकाय के चुनाव में भी ऐसी साजिश रची गई थी कि पिछड़ा वर्ग अपने आरक्षण से वंचित रह जाए, और इसलिए इस तरह की साजिशें लगातार समाज को तोड़ने की कि इस जाति की गिनती हो जाए, उस जाति की गिनती हो जाए। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में केवल 4 जातियाँ हैं, किसान है, महिला है, युवा है, गरीब है, बस यही 4 जातियाँ हैं। उस प्रदर्शन और पुतला दहन में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। धनवंतरी नगर लाल बाबा मैदान के पास एक व्यक्ति द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में फरियादी महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने आदतन अपराधी गोपाल पटेल को गिरफ्तार किया है। मामला महिलाओं से छेड़खानी का बताया जा रहा है। धनवंतरी नगर लाल बाबा तालाब के पास रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा महिलाओं के साथ लोहे की रॉड से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आदतन अपराधी गोपाल पटेल को गिरफ्तार किया है। मामला महिलाओं से छेड़खानी का बताया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तत्काल थाना प्रभारी ने संज्ञान लेते हुए फरियादी पक्ष को थाने पर बुलाकर एफआईआर दर्ज कर ली है और संबंधित जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर लिया है और कुछ अरेस्ट भी हो गए हैं और इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र वासियों का कहना है कि 60 वर्षीय आरोपी गोपाल पटेल ने एक मंदिर और तालाब पर कब्जा जमा रखा है और आती जाती महिलाओं से छेड़छाड़ करता है और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आता है। इसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजरी खिरिया बाईपास के पास एक खेत में जुए का फड़ संचालित हो रहा था। क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस की टीम ने यहां दबिश दी और जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को दबोच लिया। इनसे 14,370 रुपए और ताश के पत्ते जब्त कर विधिवत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फड़ से जुआ खेलते पकड़े गए राहुल झारिया, रोशन सोनी, मोहम्मद नुसल और शेख खान ने बताया कि फड़ का संचालन नौशाद अली और गोलू सिंह द्वारा किया जा रहा था। दोनों फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि आधारताल क्षेत्र में कुछ जुआड़ी जुआ खेल रहे हैं। इस पर क्राइम ब्रांच और आधारताल की संयुक्त टीम के द्वारा जब रेड की गई तो 4 जुआड़ी यहाँ मिले, जिसके कब्जे से 14,370 रुपये और ताश के पत्ते और अन्य सामग्रियां जब्त हुई है। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। आधारताल थाना क्षेत्र महाराजपुर पेट्रोल पंप के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
आधारताल थाना क्षेत्र महाराजपुर में पेट्रोल पंप के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। थाना आधारताल के अंतर्गत जो है ये जानकारी मिली है कि महाराजपुर पेट्रोल पंप जो है उसके सामने एक नाले में है एक लाश मिली है। वो अभी अज्ञात लाश है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है। लाश को बाहर निकालकर उसके आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही पता चलेगा उस पर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। पुलिस घटना की जांच के साथ ही मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सिहोरा पुलिस ने हनुमानताल थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद नफीस को गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नफीस और उसके दो साथी ग्राम सोहजनी लमकना में स्कॉर्पियो से बकरी चोरी करने गांव पहुंचे थे। जब ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने तेज रफ्तार वाहन से ट्रक को टक्कर मारी, जिससे एक ट्रक उड़कर पिता पुत्र पर जा गिरा, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस घटना में शामिल इसके दो फरार साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इससे गांव से चोरी की हुई बकरियां भी बरामद की है और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सिहोरा में गत दिनों ग्राम सोहजनी में जो स्कॉर्पियो सवार बकरी चोरों ने टक्कर मार के गांव के दो लोगों की जिसमें मृत्यु हुई थी, उस प्रकरण में जो स्कॉर्पियो वाहन चालक है नफीस, जो हनुमानताल का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने अपने अन्य दो साथियों के भी नाम बताए हैं जो भी फरार हैं और उनको भी हम तत्काल गिरफ्तार कर लेंगे। अभी घटना में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो है वो जब्त है। स्कॉर्पियो में जो 5 बकरी वो चुरा के ले जा रहे थे वो बकरियां भी जब्त है और अन्य नायलॉन की रस्सी और अन्य सामग्री भी हमने जब्त किया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।